हम जश्न बहारा देखेंगे और क्या डर है जो नूर की चाहत में हमको भी शबे गम खा जाए। इंशाल्लाह हम लोग ही ऐसे होंगे जो सुबह दरख्शां देखेंगे। इंशाल्लाह ताला देखेंगे। हाँ जी कश्मीर वाला अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक हो सर जी। मौजूदा सरकार रावलाकोट इतना जनाब लॉन्ग मार्च शुरू है। आज सरकार सरदार अमान तकरीर कर से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक है। कैसे दिहाड़ी गुजरी है ना जी आज से 10वां दिहाड़ा। अच्छा तो बाकी आवाम की जोश खरोश ठीक है बहुत जोश खरोश है जी आवाम बिल्कुल जी। बाकी जनाब तो किसी ने ग्राउंड पूरा भरिया ते ठंड ही बड़ी है। ठंड तो काफ़ी है सर। आज केड़े कोर मेंबर तकरीर करसन सरदार अमान कश्मीर अजीम नौजवान निजामतगार नौजवानों के दिलों के धड़कन कश्मीर की आन कश्मीर की बान सरदार अमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। सारे अहबाब डटे हुए हैं। यकीनन आप फख्र हैं, अपनी कौम का फख्र हैं, पूरी रियासत का फख्र हैं और आप एक खौफ की अलामत हैं हुक्मरानों के लिए, साम्राज्यों के लिए, साम्राज्य कुव्वतों के लिए और सबसे बढ़ के मुजफ्फराबाद के ऐवान में बैठे हुए चोरों और मकारों के लिए आप खौफ की अलामत बन गए हैं। और इस रावलाकोट के इस अजीम ग्राउंड, इस ईदगाह दरेक ग्राउंड से जिस मज़ामत का इजहार आप सारे दोस्त नौजवान बुजुर्ग कर रहे हैं, एक एक फर्द की अजमत को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। साथियों दोस्तों, आज हालात इस इंतहाई असाब की इस हसास लड़ाई में हुक्मरान ये समझते थे कि 2 दिन की बात है, 3 दिन की बात है, 4 दिन की बात है, लोग थक जाएंगे, बारिश आएगी, लोग घबरा जाएंगे, लोग वापस चले जाएंगे, राशन बंद करेंगे, खुराक के। आज मुहर्रम का महीना है, कैसी रवायात तसलसल के साथ चल रही है कि हुक्मरान जैसे करबला में पानी बंद किया गया, ऐसे हुक्मरान जब रास्ते में राशन बंद कर रहे हैं, घरों पर छापे मार रहे हैं, लेकिन बिम्बर से लेकर नीलम तक इस वतन की माओं बहनों बेटियों समेत बुजुर्गों ने, नौजवानों ने जिस अज़म के साथ अपने हुकूक की लड़ाई को आगे बढ़ाया, दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती, कोई भी ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती, कोई ताकत। यही वो लड़ाई है और यही वो आज़म है जो कि हुक्मरानों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। और जाग जो थी और बर्फ जो थी वो पिघल रही है, आहिस्ता आहिस्ता बर्फ क्या है, पिघल रही है और बर्फ पिघलेगी। अगर बर्फ नहीं पिघलेगी तो ये आतिशफशा इस बर्फ से टकराएगा और इस बर्फ का हशर नशर करके छोड़ेगा। हम यहाँ पर बैठे हैं, हमने हुक्मरानों को मुकम्मल मौका दिया है और बदस्तूर लाशें उठाकर, धरने से अपने शहीदों की लाशें उठाकर, आज कितने दिनों से 5 जून से हमारे शहीदों की लाशें हमारा इंतजार कर रही हैं कि हमारे साथी आएंगे, वो हमें दफनाएंगे। हमारी लाशें तक मैसूर हैं, इनके कब्जे में हैं। जेलों में हमारे साथी जख्मी हालत में, गोलियों से छन्नी छन्नी हमारे साथी, जब जख्मों में जब चूर हमारे साथी जेलों की सलाखों के पीछे ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारे दोस्त आएंगे और वो हमें छुड़ाएंगे और उसके बाद हम एक साथ रावलाकोट की गलियों में बाहर निकलेंगे और अपनी सदाएं बुलंद करेंगे, अपनी आवाजें बुलंद करेंगे। हमने हुक्मरानों को मीडिया की
मौजूदगी में, आलमी मीडिया की मौजूदगी में अपना पूरा मन होने का मुकम्मल सबूत दिया है। यहाँ बैठकर अपनी लाशें उठाकर उसके बावजूद पूरा मन रह के हमने ये सबूत दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से ना हम कल घबराते थे, ना हम आज घबराएंगे और ना इंशाअल्लाह हम आइंदा घबराएंगे। अगर हुक्मरान ये ज़बान नहीं समझते, अगर हुक्मरान ये बात नहीं समझते, अगर हुक्मरानों के दुम छल्ले ये बातें नहीं समझते, वो गाड़ियों की राशन की गाड़ियां पकड़ते हैं, अगर वो घरों पर छापे मारते हैं, तो आज से हम ये ऐलान करते हैं कि जिस हल्के में, जिस शहर में, जिस शहर का डीसी, जिस शहर का एसी, जिस शहर का एसएचओ लोगों के घरों में घुसेगा, अवाम उसके घर में घुसेगी। और मैं यहाँ से पैगाम देता हूँ, यहाँ से वापस पीछे पैगाम देता हूँ, कोई बदमाश नहीं है, सब काम जानते हैं, सिफारिश पे नौकरियां लेके बैठे हुए हैं, शहर पूरा यरगमाल है, रियासत पूरी यरगमाल है, स्कूल बंद हैं, इदारे बंद हैं, हर शय बंद है, और वो लोगों के साथ वो किए गए मायदे वो पूरे करने के लिए तैयार नहीं है। वो एयरपोर्ट बनाने के लिए कश्मीर में तैयार नहीं है, वो जो कश्मीर के अंदर अस्पताल बनाने के लिए तैयार नहीं है, वो तालीमी निज़ाम बेहतर करने के लिए तैयार नहीं है, वो लोगों को मुफ्त तालीम देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर हम ये कहना चाहते हैं कि अवाम भी तुम्हें अपना हुक्मरान मानने के लिए अब तैयार नहीं है, अवाम तुम्हें हुक्मरान मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और हम आगे बढ़ेंगे अज़म के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कश्मीर भर के अवाम जिस तरह ताजरों ने, जिस तरह ट्रांसपोर्टरों ने, हमारे वतन के ट्रांसपोर्टरों और ताजरों ने जिस तरह लड़ाई लड़ी, जिस प्रेशर में लड़ाई लड़ी, हम उन्हें खराज तस्लीम पेश करते हैं। लेकिन कई कई शहरों में बीच में एक एक, दो दो, चार चार हुक्मरानों के टाउट जो मौजूद है, उनके साथ उनको हम पैगाम देना चाहते हैं कि तुम इसके बाद मक्खियां मारोगे, आवाम तुम्हारी दुकानों पर नहीं आएगी। तुम इसके बाद क्या करोगे? और यही कौमों की लड़ाई होती है, इज्तिमाई लड़ाइयाँ कौमों की यही होती है। कौमें इसी इत्तेफाक के साथ जब खड़ी होती है तो कौमें अपनी तकदीर बदली करती है। हमारे मुतालबात महज सिर्फ हमारे यहाँ 38 मुतालबात नहीं है, ये इस वक्त का चार्टर ऑफ डिमांड जरूर है और इस पर हम यहाँ मौजूद जरूर है, लेकिन महज ये हमारे मुतालबात नहीं है। हमने इस समाज को बदली करना है, हमने इस निज़ाम को बदली करना है, हमने इस हुकूमत के इस 2 नंबर और नौसरबाज इस पूरे स्ट्रक्चर को बदली करना है। और यहाँ पर एक अवामी नुमाइंदा हुकूमत कायम करनी है जो कि अवाम की नुमाइंदा होगी, अवाम की नुमाइंदा होगी, जो लोगों को, जिसके सामने शहरियों को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, या इस तरह कई कई दिन सड़कों पर एहतजाज नहीं करने पड़ेंगे, या जिसके हुक्मरान ये नहीं कहेंगे कि मुझे पता ही नहीं है काला दम किसने करार दिया। हुक्मरान कहते हैं हमें पता ही नहीं है काला दम किसने करार दिया। तुम्हारा अखलाकी जवाब क्या है वहां फिर बैठने का? तुम्हारा अखलाकी जवाब वहां पर क्या है? हम तो ये कहना चाहते हैं, और वो उनको तुझसे मैं कहना चाहता हूँ जो कुव्वतें ये समझती है या ये बात वो प्रोपेगेंडे के तौर पे इस्तेमाल करती हैं कि हम कश्मीरियों को खिलाते हैं, हम उनसे कहते हैं कोई कश्मीरी आपका नहीं खाता, ना कोई कश्मीरी आपका खाने की ख्वाहिश रखता है। आप में से कोई रखता है? बताइए, कोई रखता है? ये कहते हैं कश्मीर का हक मिल्कियत, यानी कश्मीर के तमाम वसाइल कश्मीरियों के हवाले किए जाएं और उन वसाइल पर एक आज़ाद हुकूमत कश्मीरियों के हवाले किए जाए, जो इस अवामी हुकूमत के बाद यहाँ के लोग एक खुशहाल और एक बावकार जिंदगी बसर कर सके। इसके लिए लोगों हमें मुत्तहद और मुनज़्ज़म होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। हम सब लोगों को, मैं चूँकि इंतहाई शदीद अलील हालत में, बुखार की हालत में मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन साथियों ने कहा मैं आपके पास हाजिर हो गया। हौसले तो नहीं पस्त हुए किसी के? हाथ उठा के बताइए, हौसले तो नहीं पस्त हुए किसी बंदे के? कोई बंदा कमजोर तो नहीं हुआ? आगे जोर से बताइए, ऐसे क्या आवाज ऊपर तक जानी चाहिए? किसी का हौसला पस्त तो नहीं हुआ? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आगे जब बढ़ेंगे तो फिर हदूद तोड़ के आगे बढ़ेंगे। फिर जो है वो तमाम ज़ाब्ते यहाँ ईदगाह के ग्राउंड में छोड़कर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे कोई इसके बाद ज़ाब्ता शब्ता नहीं होगा। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद
यहाँ से आगे बढ़ने के बाद सिर्फ एक बात होगी, असेंबली खाली करो, एकदम असेंबली खाली करो, बस। कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं है। इस हुकूमत की हमें क्या जरूरत है? इस हुकूमत की, चोर हुकूमत की हमें क्या जरूरत है? 78 सालों से अस्पताल नहीं दे सके, 78 सालों से इंसाफ नहीं दे सकते, 78 सालों से मसला जम्मू कश्मीर पर बात नहीं रख सकते, 78 सालों से ये हमें सड़कें नहीं दे सके, ये हमें रोजगार नहीं दे सके, और 78 सालों से ये उसके बाद ये क्या करेंगे हुक्मरान? इन्होंने क्या करना है? 78 सालों बाद गाड़ियां बदली करनी है, बड़ी गाड़ियां बदली करनी है। 78 सालों के बाद इन्होंने गाड़ियां बदली करनी है। 78 सालों के बाद इन्होंने अपनी औलाद को इंग्लैंड में इलाज करवाना है। 78 सालों बाद इन्होंने अपने बच्चे वहां पर पढ़ाने हैं। ऐसा नहीं हो सकता अमीर शहर, ऐसा नहीं हो सकता। या मेरे बच्चों को भी रिज़्क मिलेगा या तुम्हारे बच्चे भी भूख से मरेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हमारे भूख से मरे, हमारे धूप में मरे और तुम्हारे जो है वो अय्याशी करें, ऐसा नहीं हो सकता। और यही पैगाम हम पाकिस्तान के मजलूम मेहनतकश मजदूर अवाम को देना चाहते हैं इस धरने से कि उठिए, उठिए, इस गुर्बत से, इस नाइंसाफी से, इस जो है वो जलालत से छुटकारे का तरीका ये है कि इन हुक्मरानों को उखाड़ के अवानों से बाहर फेंकिए और यहाँ पर अवाम की हुकूमतें कायम कीजिए और उसके बाद हालात बेहतर कीजिए। यही पैगाम हम पाकिस्तान के अवाम को देना चाहते हैं। ओवरसीज कश्मीरियों को मैं एक मरतबा फिर मुबारकबाद देते हुए, जितने हमारे ओवरसीज कश्मीरी हैं जो इंग्लैंड में हैं, जिन्होंने मार्च किया बरतानिया में, जिन्होंने अमेरिका के अंदर बाकी ममालिक में मार्च किया, एहतजाज कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर है, एक एक शहरी को, एक एक ओवरसीज को मुबारकबाद देते हुए हम ये गुजारिश करना चाहते हैं उनसे कि ग्राउंड में हम नहीं हारेंगे, ग्राउंड में हम नहीं हारेंगे इंशाअल्लाह ताला। इनसे वहां पर आप ना हारिएगा, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा कि बैठकर लोगों के जायज हकूकी मुतालबात तस्लीम करें। वो मुतालबात, वो चार्टर ऑफ डिमांड जिस पर इन्होंने हमारे साथ मायदा कर रखा है, उस मायदे को ये पूरा करते हुए लोगों के साथ, लोगों के लिए भी आसानी करें और अपने लिए भी आसानी करें। वरना हमारे पास खोने के लिए क्या है? हमारे पास खोने के लिए क्या है? जंजीरें हैं, हसरतें हैं, आजमाइशें हैं। हमारे पास खोने के लिए यही कुछ है। इनके पास खोने के लिए क्या है? इनकी कोठियों में और इनके बंगलों में हम जानवर बांधेंगे इंशाअल्लाह ताला। इनकी कोठियों और बंगलों में, इन सब में हम चाहे वो इसके बाद ये भूल जाएं कि खून रेजी होगी, लोग गिरेंगे, लाशें गिरेंगी और ये यही रहेंगे, नहीं रहेंगे। मैं आज के इस इज्तिमा से अपील करता हूँ तमाम इदारों में मौजूद लोगों से, पुलिस में मौजूद लोगों से, हस्पतालों के महकमों में मौजूद लोगों से, महकमा सेहत से मुंसलिक लोगों से, महकमा तालीम से मुंसलिक लोगों से, वो जो सारे गैरतमंद हैं, छोड़िए और बाहर आइए, इनको छोड़िए और बाहर आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, रोजगार भी खुद देंगे, ये सारे मामला भी खुद हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और यही कौमों का आज़म होता है, जहाँ से कौमें तब्दील होती हैं, जहाँ से कौमें आगे बढ़ती हैं। साथियों, दोस्तों, आज़म के साथ, हौसले के साथ आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, यहाँ जम कर बैठना है। और जब फैसला होगा कि यहाँ से आगे बढ़ना है तो तरीके के साथ आगे बढ़ेंगे, तरतीब के साथ आगे बढ़ेंगे। हम जो बाकी घरों पर लोग हैं उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि वो धरने का रुख करें, सारे लोग धरने का रुख करें। इससे ज्यादा जो है वो सब्र, अगर ये बात नहीं समझते तो इससे ज्यादा सब्र की गुंजाइश, जोर से बताइए, सब्र की गुंजाइश, इससे ज्यादा सब्र की गुंजाइश इंशाअल्लाह ताला। साथियों, दोस्तों, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें, एक दूसरे का ख्याल रखिए। इस तहरीक को, ये हमारी तहरीक है, इस तहरीक को मुनज़्ज़म करते हुए इसे आगे बढ़ाना है हम सब लोगों ने। और एक मरतबा फिर मैं आप सब साथियों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे ताजरों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। ताजरों के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, तमाम ताजरों के लिए।